प्रिय आत्मन, सहज योग में आज रज्जब साहब का एक पद ले रहे हैं। रज्जब साहब के जीवन की मशाल 1567 से 1693 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर जलती रही। सुनो, रज्जब साहब कहते हैं, राम रंगीले के रंगराती। राम के मुख्यतः 3 आयाम हैं, सत्य, चित, आनंद। सत्य में नाद और नूर आ जाता है, शाश्वत है, जिसका तुम अनुभव कर सकते हो। चित्त में परमात्मा का चैतन्य रूप आ जाता है, जड़ नहीं है, चेतन है। अनुभव में आता है मगर छूट छूट जाता है, समझ से थोड़ा पकड़ में आता है। लेकिन आनंद रूप, परमात्मा का अनुभूत रूप जिस दिन आ जाए, धर्म अपना शिखर छू लेता है। सच्चिदानंद की अनुभूति धर्म के शिखर की अनुभूति है। रज्जब साहब उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। कैसा है राम? रंगीला है। रंगीला शब्द में उत्सव आ गया, आनंद आ गया, नाद आ गया, नूर आ गया, आनंद आ गया। एक रंगीला शब्द में सच्चिदानंद संपूर्ण रूप में समा गया। कहते हैं राम रंगीले के रंगराती, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन नानक कंत रंगीला पाया, अब दुख न लागे आए। राम के सच्चिदानंद के अनुभूति अगर तुम्हें हो जाए तो फिर तुम्हें दुख का बोध नहीं होता, फिर तुम्हें दुख नहीं होता। दुख और सुख दोनों के तुम पार चले जाते हो। मगन गलित मदमाति, परम पुरुष संग प्राण हमारो, मगन गलित मदमाति। एक बार उस सच्चिदानंद रूपी राम को जान लो तो फिर देखोगे वहां से चित्त हटता नहीं। केवल सत्य रूप को जानो, केवल शाश्वत रूप को जानो तो मन लगाना पड़ता है। लेकिन आनंद रूप को जान लो तो बात पलट जाती है, साधना की दिशा पलट जाती है। फिर मन हटाना पड़ता है, मन हटना नहीं चाहता। ऐसे अगर नाद और नूर के सुमिरन में जाओ तो प्रयास थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जब आनंद रूप का तुम्हें बोध हो जाता है तो फिर तुम सुमिरन हरि का नहीं करते हो। माला जपी न कर जपी, जिह्वा जपी न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। फिर राम तुम्हारा सुमिरन शुरू कर देता है। परम पुरुष संग प्राण हमारो, मगन गलित मदमाति। एक एक शब्द हीरे में तौलने लायक है। सुनो, मगन, हमेशा एक आनंद में तुम झूमते रहते हो, जिसके लिए रज्जब साहब दूसरी जगह कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। रात दिन अहनिस सदा एक रस, उस आनंद रस में मन लगा रहता है। और दिया दरीबे डेरा, ऐसा नहीं कि कोई जंगल में चला गया हूं इसलिए संसार से मन हट गया है। दिया दरीबे डेरा, बिल्कुल हाट में, बिल्कुल बाजार में बैठा हूं, लेकिन वहां बैठ करके भी सदा एक रस, सदा जो अमृत रस हरि कीर्तनों जो बरस रहा है अखंड कीर्तन की तरह, बस उसी में दिल लगा रहता है। मगन गलित, मिट गया हूं। याद रखना, जो कभी डूबे नहीं है, डूब कर उतरे नहीं हैं। यह कहा मुझसे नदी ने, वे कभी उतरे नहीं हैं, वे कभी उबरे नहीं हैं। जब तक डूबते नहीं हो तब तक तुम उबर नहीं पाते। राम में डूब गए हैं, राम में गल गए हैं। याद रखना, अहंकार गलता है, ओंकार बन जाता है। अहंकार को गलाना है ताकि ओंकार की गंगा तुमसे बह जाए। मदमाती, एक खुमारी चढ़ी रहती है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। या कि कबीर साहब बोलते हैं ना, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले, अब पेग क्या गिनना, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। बस पीते चले जाते हो, पीते चले जाते हो परमात्मा की शराब। लाग्यो नेह नाम निर्मलसु, गिनत नसीली ताती। फिर तो उस नाम से, उस गोविंद से, उस ओंकार से, उस राम से ऐसा प्रेम लग जाता है, जिसके लिए चरणदास जी कहते हैं, अजब फकीरी साहबी भागन सुपैये। ये फकीरी बड़े सौभाग्य से मिलती है, और एक बार मिल जाए तो प्रेम लगा जगदीश सु और न कछु चाहिए।
फिर तो उस राम के प्रेम में तुम मतवाले हो जाते हो, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं, तुम सम्राट हो जाते हो। फिर तो गिनत नशीली ताती, फिर क्या ठंडा है, गर्म है, दुख है, सुख है, द्वैत है, अद्वैत है, इससे तुम ऊपर उठ जाते हो। सुनो, दुख सुख शीत उष्ण सब स्वीकार कर लेते हो, फिर कह उठते हो एक छोटा सा कतरा हूं, दरिया के संग बहता हूं। फिर जान लेते हो कि तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो। अहंकार क्या है? अपने को अस्तित्व से अलग मान लेना अहंकार है। अस्तित्व के हिस्से हो, अस्तित्व के अंश हो, यह अस्मिता है। और एक दिन जान लेते हो अंश भी क्या हो, वही तो हो। उस पूर्ण के रूप में अपने को जान लेते हो। बस यही तो आत्म के तल पर जीना होता है, यही तो ओंकार के तल पर जीना होता है, यही तो अद्वैत के तल पर जीना होता है। ना कोई अपनी ख्वाहिश उसकी रजा में रहता हूं, फिर कोई तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं होती। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। पंडित मोमिन शेख दुखी, मैं पागल खुश रहता हूं। दुख पंडितों को होने दो, पादरियों को, मोमिनों को, मौलवी लोगों के लिए दुख उनकी नसीब में लिखा है। लेकिन संत, साधक, सिद्ध, वह तो परम आनंद में जीता है। पंडित मोमिन शेख दुखी, मैं पागल खुश रहता हूं। पागल हो जाओ, परमहंस हो जाओ। परमहंस और पागल में ज्यादा फर्क नहीं है। विचार के जो नीचे चला गया पागल है, विचार के जो ऊपर उठ गया परमहंस है। लगन मुहूर्त ना जानो, राम सुमिर कर चलता हूं। अब लगन मुहूर्त क्या पूछना, लगन मुहूर्त झूठ सब बने बिगाड़त काम, पलटू साहब कहते हैं। बस राम को याद कर लो और चल दो। जिस घड़ी राम की याद आ जाए, बस वही घड़ी शुभ घड़ी है। झूठों की इस बस्ती में सच्ची बातें कहता हूं। संत क्या करता है? एक कवि ने कहा है, अंधों की इस बस्ती में आईना बेचता हूं। जरा फर्क है कवि और ऋषि में। कवि ठीक कहता है अंधों की बस्ती में आईना बेचता है, संत भी आईना बेचता है, लेकिन अंधों की आंखें भी खोल देता है ताकि वो दर्पण का आनंद ले सकें। झूठों की इस बस्ती में सच्ची बातें कहता हूं। रोते हैं क्यों लोग यहां, सोच सोच यह हंसता हूं। दुनिया क्यों दुखी है? परमात्मा ने इतना आनंद भरा है भीतर ही अपने, पास ही अपने, फिर क्यों दुखी हैं लोग? यह संतों को यह बात समझ में नहीं आती। डगमग नहीं अडिग हुई बैठी, सिर धरी करवत गाती। फिर ये तुम्हारी चंचलता, ये डगमगाहट, ये सब विदा हो जाते हैं। तुम स्थिर हो जाते हो, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, जिसको कृष्ण कहते हैं। अकंप दशा में जब तुम स्थिर हो जाते हो, उस समय असली तथाता का जन्म हो जाता है। अकंपता एक अनुभव है, स्थिरता एक अनुभव है। जब ओंकार को जानते हो, अपने अमृत स्वरूप को जानते हो, उसमें जब तुम्हारी स्थिति बन जाती है, तब सारा डगमग होना, सारी स्थिरता तुम्हारी विदा हो जाती है। सिर धरी करवत काती, क्यों? अपना सिर ही कटा लेते हो। जैसे सिर क्या है? अहंकार है। ये अहंकार गुरु के चरणों की आरी से कटवा दो, बस इतना ही तो काम करना है। गुरु और शिष्य का सौदा बड़ा प्यारा है। तुम अपना अहंकार उसको दे देते हो और बदले में वो तुम्हें ओंकार दे देता है। बस इतनी सी तो बात है, ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। अहंकार दे दो, ओंकार ले लो। सब विधि सुखी राम ज्यों राखे, यह रस रीति सुहाती। बड़ी प्यारी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब वो रिटायर होकर के आ रहे थे, उन दिनों मैं आरा में था, हम कुछ युवक उनसे मिलने गए। उनके चेहरे पर जो मैंने शांति देखी, मुझे आश्चर्य हुआ कि एक राजनेता के चेहरे पर इतनी अपूर्व शांति विराजमान है। लेकिन मेरी उत्सुकता 2-3 वर्ष बाद शांत हुई, जब मैंने पढ़ा कि वे शरीर छोड़ चुके हैं और उनके तकिए के नीचे से एक कागज़ का टुकड़ा मिला है जिस पर एक गीत लिखा है। कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी जब सुबह उठते थे राष्ट्रपति भवन में भी, तो उस कागज़ के टुकड़े को निकालते थे, पहले पढ़ते थे, फिर दिनचर्या शुरू करते थे, और रात सोते समय भी उस गीत को जरा गुनगुना लेते थे और फिर सोने जाते थे। और यही गीत उनके जीवन को इतना शांत कर गया। जानते हो गीत क्या था? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद
निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बस ये 4 शब्द अपने जीवन की किताब में लिख लो, जाही विधि राखे राम। और फिर देखो कैसे अहोभाव की एक ऐसी पट्टी निर्मित हो जाती है जिस पर नाम का जहाज उड़ना शुरू कर देता है। जन रज्जब धन ध्यान तिहारो बेर बेर बलि जाती। कहते हैं कि हे गोविंद, धन्य है वो घड़ी जब तुम्हारा सुमिरन करता हूं, धन्य है उस समय क्या होता है, जन रज्जब धन ध्यान तिहारो बेर बेर बलि जाती। एक धन्यता का भाव, एक अहोभाव, एक धन्यवाद पैदा होता है कि हे गोविंद, तुमने इस जगत में हमारे लिए इतना सुख बनाया है, इतना आनंद निर्मित किया है। सुनो, तुम्हारी जब आशिकी हो जाती है गोविंद से तो तुम कैसे धन्यता में कह उठते हो, आशिकी की गजल गा रहा हूं, आसमां में उड़ा जा रहा हूं, जैसे दरिया समंदर को जाए। फिर तुमको करना क्या है, फिर बहते जाना है, बहते जाना है। और एक दिन सागर खुद ही तुम्हें बुला लेता है, सागर खुद ही तुम्हें अपने में समा लेता है। जैसे दरिया समंदर को जाए, रब से मिलने बहा जा रहा हूं, फिक्र मंजिल जरा भी नहीं है, मौज में बस चला जा रहा हूं। इश्क में मैंने सीखा न रोना, हर घड़ी हंसता ही जा रहा हूं। पता नहीं क्यों इश्क में रोते हैं लोग, इश्क में तो हंसी आनी चाहिए। सजदा करता हूं बेशक सनम को, किए यादें खुदा जा रहा हूं। जब से मुर्शिद ने देखा है मुझको, सुनो, जब से मुर्शिद ने देखा है मुझको, तब से खुद पे मिटा जा रहा हूं। एक बार जुड़ तो जाओ, एक बार गुरु से प्यार तो कर लो, फिर देखोगे खुद से ही प्यार हो जाता है। स्वयं को प्रेम करना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।